हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल योर टेक सपोर्ट इंडिया पर। मैं हूं कौशल किशोर। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम ट्रिपल सी में चैप्टर 6 का पार्ट 5 देखने वाले हैं। और जैसा कि आपको याद हो, हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज की वीडियोज़ में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं एक बार। बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, सर्फिंग द वेब, पॉपुलर सर्च इंजन्स, सर्चिंग ऑन इंटरनेट, डाउनलोडिंग वेब पेज एंड प्रिंटिंग द वेब पेज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजी की। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बताएंगे WW के बारे में। It is a set of all websites connected to the internet worldwide. It is also known as WWW or web. It is a system of interlinked hypertext document accessed via the internet. Means to say, WWW क्या है? जितनी भी वेबसाइट्स हैं ओवर द इंटरनेट, उन सब का एक कलेक्शन होता है, सेट होता है। ठीक है। और इसको हम वेब के नाम से भी जानते हैं अथवा WW के नाम से भी जानते हैं। WW का फुल फॉर्म ही होता है वर्ल्ड वाइड वेब, तो संक्षिप्त में इसको वेब भी बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं वो इंटरलिंक्ड रहते हैं। ठीक है। और एक्सेस होते हैं इंटरनेट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इट इज़ द फर्स्ट सर्च इंजन फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब। एक्चुअली यही पहला सर्च इंजन था वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, लेकिन ये डिले हो गया है ना। इट इज़ अ फर्स्ट सर्च इंजन बट नॉट रिलीज अंटिल 1994 इन मार्च। 1994 के पहले ये रिलीज नहीं हो पाया था किसी कारण से, लेकिन एक्चुअल में यही सबसे पहला सर्च इंजन सर्च इंजन माना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स। तो कई बार एग्जाम में आ सकता है कि WWW का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड वाइड वेब वॉर। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेब पेज क्या होता है, तो इट इज़ अ हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। एक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होता है कनेक्टेड टू द वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि WW से कनेक्टेड होता है। ठीक है। अच्छा, इनिशियल टाइम जब आप वेब पेज बना रहे होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि उस टाइम पे ये वर्ल्ड वाइड वेब पे ही डायरेक्टली डिस्प्ले हो रहा हो, वो आपके लोकल वेब ब्राउज़र पे भी दिखाई दे सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ वेबसाइट। इट इज़ अ सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, यानी बहुत सारे रिलेटेड वेब पेजेस का क्या है, लोकेटेड अंडर अ सिंगल डोमेन नेम। ठीक है। तो वेब पेजों का, अर्थपूर्ण वेब पेजों का समूह होता है जो किसके अंदर रहता है, सिंगल डोमेन नेम के अंदर रहता है। ठीक है। मीन्स टू से जो भी वेब सर्वर होगा उसका जो भी डोमेन नेम होगा उसी के अंदर ये वेबसाइट रिसाइड करती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेब ब्राउज़र, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। देखिए मेंशन भी है, इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए ज़रूरी है, कहाँ से, ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट से। व्हेन अ यूज़र रिक्वेस्टेड अ वेब पेज, जब भी कोई यूज़र किसी वेब पेज की रिक्वेस्ट करता है फ्रॉम द पर्टिकुलर वेबसाइट, किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर, एंड द वेब ब्राउज़र रिट्राइव द नेसेसरी कंटेंट्स। तो वेब ब्राउज़र ही वो सॉफ्टवेयर है जो नेसेसरी कंटेंट्स को डिस्प्ले कराता है फ्रॉम द वेब सर्वर संबंधित वेब सर्वर से, एंड देन डिस्प्ले द पेज ऑन द स्क्रीन।
तो तब आप उस पेज को स्क्रीन पर देख पाते हो। तो ये होता है वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेब सर्वर, तो ये क्या है? इट इज़ अ कंप्यूटर दैट रन्स वेबसाइट, यानी ये वो सर्वर कंप्यूटर है जिस पर वेबसाइट रन करती है एक्चुअली में, ठीक है। और इसी पे आपका डोमेन होगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है। इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम भी स्पेशल इसमें होता है डिस्ट्रीब्यूट वेब पेजेस, जो वेब पेज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दे आर रिक्वेस्टिंग इट, ठीक है, जो भी रिक्वेस्टेड वेब पेज होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओवर द क्लाइंट्स कंप्यूटर, क्लाइंट्स पीसी। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ वेब सर्वर इज टू स्टोर, यानी बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? इज टू स्टोर, प्रोसेस एंड डिलीवर वेब पेज, यानी वेब पेज को स्टोर कराना, वेब पेज को प्रोसेस कराना, वेब पेज को डिलीवर कराना टू द यूजर्स, यानी संबंधित क्लाइंट्स पे जो भी यूजर्स हैं उनके लिए। दिस इंटर कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको कि हम HTTP के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा ये कम्युनिकेशन पूरा हो पाता है इंटरनली। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज क्लाइंट, ठीक है, तो क्लाइंट मशीन नेटवर्क में जुड़ी हुई कोई भी मशीन हो सकती है जो सर्वर कंप्यूटर से डेटा का लेन देन कर रही हो। मीन्स टू से सर्वर से डेटा को अगर मशीन ले रही है या डाउनलोड कर रही है, कोई भी चीज़ जो सर्वर से रिक्वेस्ट कर रही है, तो मशीन क्लाइंट मशीन होगी, ठीक है। तो क्लाइंट क्या करता है? आवश्यक चीज़ों को पाने के लिए अपने संबंधित सर्वर से रिक्वेस्ट करता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये पेज चाहिए, या हमें ये कंटेंट्स चाहिए, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, ठीक है। मीन्स अगर हम साधारण शब्दों में समझें तो क्या है? जो ले रहा है वो क्लाइंट है, ठीक है। और किससे ले रहा है? जिससे ले रहा है वो उसका सर्वर है, यानी सर्वर क्या कर रहा है? क्लाइंट को सर्विस देने का काम कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपलोड। तो अपलोड क्या है? अपलोड से मतलब होता है कि किसी भी फाइल को सर्वर पे भेजना, ठीक है। सर्वर पे हम जब भी कोई फाइल भेजते हैं तो अपलोड कहलाता है। जैसे कि हम कोई अपना कोई जॉब से संबंधित फॉर्म भर रहे हो, तो वहाँ पे आपसे फ़ोटो मांगेगा, सिग्नेचर मांगेगा या कोई डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, तो हमने वहाँ पे वो चीज़ें अपलोड करनी होती हैं, ठीक है। मीन्स टू से क्लाइंट मशीन से सर्वर के कंप्यूटर पे कोई चीज़ कॉपी करना, दैट्स कॉल्ड अपलोड। और अगर हम इसका उल्टा बोलें तो वो कहलाएगा डाउनलोड, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे डाउनलोड। तो डाउनलोड से क्या मतलब है? सर्वर मशीन से क्लाइंट कंप्यूटर पे कोई फाइल को कॉपी कराना, तो वो डाउनलोड कहलाएगा। वेरी इजी टर्मिनोलॉजी। अब नेक्स्ट देखते हैं सर्फिंग द वेब। तो सर्फिंग द वेब से हमारा क्या मतलब है? कि हमें इंटरनेट पे कोई भी चीज़ सर्फिंग करनी, ठीक है। अब सर्फिंग से मतलब है कोई भी चीज़ हम देखते जा रहे हैं बिना ऑब्जेक्टिव के, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमें जो पसंद आता जा रहा है हम वो देखते जा रहे हैं। ऐसे मान लीजिए हमने यूट्यूब खोला, आजकल मोबाइल में बहुत सारे बच्चे या हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सब यूट्यूब पे देख के कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं या कुछ रिलेटेड कंटेंट से वीडियो देखते रहते हैं। तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं। अगर हम बिना सर्च किए उसको ऊपर की ओर मूव करते जाएंगे तो वीडियो आते जाते हैं। तो ये जस्ट लाइक अ सर्फिंग। ऐसे ही हम किसी सर्च इंजन पे जाके कुछ भी हम देखना चाहते हैं तो हम वो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको ध्यान देना है, सर्च इंजन पे आप जाओगे तो आप संबंधित कंटेंट्स को ही डालोगे जो आपको सर्च करना है, तो अब वो सर्फिंग नहीं कहलाएगा, अब वो कहलाएगा सर्चिंग, ठीक है। मतलब जब हम किसी उद्देश्य के साथ किसी चीज़ को ढूंढते हैं तो वो सर्चिंग कहलाता है, विदाउट उद्देश्य के ढूंढ रहे हैं तो क्या होगा? सर्फिंग कहलाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सर्चिंग ऑन द इंटरनेट। तो जो हम समझ चुके हैं सर्चिंग मीन्स क्या है? किसी खास ऑब्जेक्ट को इंटरनेट पे ब्राउज करना, ठीक है, तो सर्चिंग कहलाएगा। अच्छा, अब सर्च करते समय आप जब भी किसी वेब ब्राउज़र्स का प्रयोग कर रहे हो या किसी पॉपुलर सर्च इंजन का प्रयोग कर रहे हो,
उनमें चीज़ों को सर्च करने के लिए अलग अलग ट्रिक हो सकती हैं, ठीक है, जिनका भी आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है, जो अब अभी हम आगे देखने वाले हैं वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं पॉपुलर सर्च इंजन, ठीक है। तो पॉपुलर सर्च इंजन कौन कौन से हैं, आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ज़रूरी है और मैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको भी ये बात नोटिस रखनी है। तो पॉपुलर सर्च इंजन कौन कौन से हो सकते हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। तो मैं आपको अपना, हाँ ये देखिए, मैं आपको अपने ब्राउज़र में ले आया हूँ। मैं यहाँ पर ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, तो अभी ये करंट का ही कंटेंट है, टॉप 10 सर्च इंजन, ठीक है, और ये सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है यहाँ पर फ्रेंड्स, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ सर्च इंजन की ही बात हो रही थी, ठीक है, चलो ठीक है। तो टॉप 10 सर्च इंजन में सबसे पहले देखिए रैंक गूगल की है, जो कि काफ़ी फेमस है, ठीक है। उसके बाद बिंग, याहू, ठीक है, यांडेक्स, वाइडू, डकडकगो, ठीक है, आस्क, ए ओ आई, ठीक है, आर्चीव। इस तरह से सबसे जो 10 सर्च इंजन हैं सबसे फेमस, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक ग्राफ ही बना है ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। देखो तो सबसे ऊपर गूगल ही है, देखिए, तो यहाँ पे देखिए टॉप सर्च इंजन्स में गूगल कितना परसेंट यूज़ हो रहा है, 87.35%, और रेस्ट ऑफ जो सर्च इंजन है वो इसके नीचे ही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नीचे ही मेंशन है द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन इन 2020, ओके। तो ये गूगल का है, बिंग का है, वाइडू का है, याहू का है, यांडेक्स का है। तो गूगल देखिए सबसे टॉप पे है, ऑलमोस्ट 87.35% यूज़ हो रहा है, ठीक है, यानी कि गूगल सर्च इंजन की मार्केट वैल्यू करंट टाइम में सबसे ज़्यादा है। अब देखिए ये 10 सर्च इंजन कौन कौन से हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे गूगल, बिंग, याहू, वाइडू, यांडेक्स, डकडकगो, ask.com, इकोसिया, AO, L.com, इंटरनेट आर्काइव, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे गूगल की अगर हम बात करें तो नो नीड फॉर फर्दर इंट्रोडक्शन, तो अलग से हमें कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गूगल काफ़ी फेमस एक सर्च इंजन है स्पेशल, और काफ़ी हैवी सर्च इंजन है, देखिए। और इसका जो स्टनिंग डिफरेंस है वो है 76% फ्रॉम सेकेंड इन प्लेस ऑफ बिंग। अगर बिंग की कंपैरिजन में हम बात करें तो 76%, ओके। तो देखिए गूगल का जो नेट मार्केट शेयर प्लेस है, ठीक है, और ये स्टे काउंटर और ये स्टेटिक्स, तो देखिए ये सब आपकी स्क्रीन पर है। तो गूगल सबसे हाइयर है 70.83%, ठीक है। उसके बाद बिंग का, बाइडू का, याहू का, यांडेक्स का, डकडकगो का, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं बिंग के बारे में। तो बिंग माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये जो सर्च इंजन है वो 2.55% से लेकर के 12.61% इसकी जो है मार्केट प्लेस में ये यूज़ होता है, ओके फ्रेंड्स। और माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ठीक है, वो बिंग सर्च इंजन को सपोर्ट करते हैं, रिकमेंड भी करते हैं बिंग सर्च इंजन के लिए, और ये सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट का डेवलप किया हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें याहू की, तो याहू भी एक फेमस सर्च इंजन है, ओके।
देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, याहू इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ईमेल प्रोवाइडर, जो कि एक ईमेल प्रोवाइडर भी है। और आपका गूगल भी है, गूगल आपको जीमेल प्रोवाइड कराता है और याहू आपको याहू मेल प्रोवाइड कराता है। वेब सर्च इंजन है, होल्ड्स थर्ड प्लेस इन सर्च विथ एन एवरेज ऑफ 2% मार्केट शेयर, और इसका मार्केट शेयर 2% है अभी करंट का। फ्रॉम अक्टूबर 2011 टू अक्टूबर 2015 गूगल सर्च वॉज पावर्ड exclusive by Bing. In October 2015, Yahoo agreed with Google to provide search related service. तो गूगल से भी इनका एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, until अक्टूबर 2018. Result of Yahoo were powered both by Google and Bing. तो दोनों का सर्फिंग का रिजल्ट यहाँ पे कंक्लूडेड आपको मिल सकता है याहू पे, ठीक है। याहू इज डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन फॉर फायरफॉक्स ब्राउज़र। अगर आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे होंगे अब ये सिंस 2014 से फायरफॉक्स का प्रयोग कर रहे होंगे तो याहू आपका डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन हो सकता है यूनाइटेड स्टेट के लिए, ठीक है। याहू वेब पोर्टल इज़ वेरी पॉपुलर, ये भी काफ़ी पॉपुलर है याहू का, और रैंक एज 11th मोस्ट विजिटेड वेबसाइट ऑन द इंटरनेट अकॉर्डिंग टू एलेक्सा। तो एलेक्सा के अकॉर्डिंग ये 11 मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट में से एक है, ठीक है। सर्च इंजन स्पेशल हैवी वेबसाइट से होती है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर हम बात करें बाइदू की, तो बाइदू भी देखिए ग्लोबल मार्केट शेयर बिटवीन 0.7% एंड 11.83%। तो इन्होंने भी काफ़ी अपना मार्केट कवर किया है बाइदू ने, जो कि एक सर्च इंजन है। बाइदू वॉज फाउंडेड इन 2000 एंड इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन इन चाइना, और ये किसका है, चाइना कंट्री का। ये बात आपको ध्यान रखना है कि बाइदू किस कंट्री द्वारा डेवलप किया गया है, तो चाइना। इट इज़ द मार्केट शेयर इंक्रीजिंग स्टडी एंड अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बाइदू इज सर्विंग बिलियंस ऑफ सर्च क्वेरीज पर मंथ। इट इज़ करंटली रैंक एट पोजीशन 4 इन द एलेक्सा रैंकिंग में इसकी 4th पोजीशन है, और ठीक है। Baidu is accessible worldwide. It is only available in Chinese language. अब ये बात इम्पोर्टेंट है, ये केवल और केवल चाइनीज लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें yandex.ru की, तो ये रशियन का एक पॉपुलर सर्च इंजन है जिसकी ग्लोबल मार्केट शेयर है 0.45% से 1.41%। और एलेक्सा के अकॉर्डिंग ये 30 मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट में से एक है, और रशियन में ये 4th पोजीशन पर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डकडकगो सर्च इंजन की, तो इसकी जो मार्केट शेयर वैल्यू है वो है 0.42%, ठीक है। और ऑलमोस्ट 47 मिलियन सर्च पर डे। Still their over market share is constantly below 0.5%. Unlike what most people believe, DuckDuckGo does not have search index their own like Google or Bing, but they generate their search result using variety of sources. यानी अलग अलग सोर्सेज से सर्च रिजल्ट को जनरेट करते हैं। गूगल और बिंग की तरह इसमें सर्च करने के लिए स्पेसिफिक पॉइंटर नहीं होता, ठीक है। जैसे गूगल में सर्च करने के लिए स्पेसिफिक लोकेशन आती है, ऐसे इसमें स्पेसिफिक जगह पे नहीं है। बस इतना सा यहाँ पे डिफरेंस है, और लेकिन ये भी काफ़ी फेमस है, इसमें ऐड आपको कम देखने को मिलेंगे, ठीक है, कंपेयर टू गूगल। अच्छा, और इन अदर वर्ड्स दे डोंट हैव देयर ओन डेटा बट दे डिपेंड ऑन अदर सोर्सेज। ये अदर सोर्सेज पे डिपेंडेंट है, इनका खुद का कोई डेटा नहीं है, ठीक है। जैसे एल्प पर, बिंग पर, याहू पर, स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है, इन सब पर डिपेंडेंट है। अब हम बात करें ask.com की, तो फॉर्मली नोन एज आस्क जीव्स। ask.com रिसीव अप्रोक्सीमेटली 0.42% ऑफ सर्च शेयर, ठीक है।
तो इसका ये मार्केट प्लेस वैल्यू है। और आस्क इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन आंसर, और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के जैसे आपको रिप्लाई मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको करना होता है और आंसर भी आपको मिल जाता है। तो इस फॉर्मेट में, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ये आपको रिप्लाई देता है। मोस्ट क्वेश्चन आर आंसर्ड बाय अदर यूजर्स, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, और आर इन द फॉर्म ऑफ पोल्स। आंसर आपको पोल्स के रूप में मिलते हैं या फिर किसी अदर यूजर के आंसर मिलते हैं ask.com पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोसिया। इकोसिया इज अ बर्लिन बेस्ड सोशल बिजनेस फाउंडेड बाय क्रिस्टियन क्रॉल इन 2009। ठीक है, तो 2009 में ये जो क्रिस्टियन क्रॉल हैं, जो कि एक बिजनेस को फाउंडेड करते समय उन्होंने डेवलप किया है। ठीक है, मेन रीजन इकोसिया वाज क्रिएटेड वाज टू हेल्प इन फाइनेंसिंग प्लांटिंग ट्रीज एंड restoration projects. It is thus known as the tree planting search engine. इसका नाम ट्री प्लांटिंग सर्च इंजन भी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इकोसिया भी एक काफ़ी अच्छा सर्च इंजन है और इसने 8वीं रैंक में अपनी जगह बना ली है। और अब अगर हम बात करें AOL.com की, तो यह एक ओल्ड टाइम फेमस AOL सर्च इंजन है। ठीक है, स्टिल ऑन द टॉप 10 सर्च इंजन, और टॉप 10 में इसने भी अपनी जगह बना के रखी है। और इसका जो शेयर पॉइंट वैल्यू है मार्केट की, वो है 0.05%। AOL नेटवर्क इंक्लूड्स मैनी पॉपुलर वेबसाइट्स, और इसमें कई सारी पॉपुलर वेबसाइट इंक्लूड हैं, लाइक engage.com, runch.com, and huffingtonpost.com। और ये जो है 23 जून 2015 को AOL was acquired by Verizon Communication। वेरिजोन कम्युनिकेशन को इन्होंने एक्वायर्ड कर दिया है ना। तो ये कुछ खास पॉइंट हैं AOL.com सर्च इंजन के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें इंटरनेट आर्काइव की, जो कि आज का हमारा टॉप 10 की लिस्ट में है, तो archive.org इज द इंटरनेट आर्काइव सर्च इंजन। आर्काइव सर्च इंजन है, एंड यू कैन यूज इट टू फाइंड आउट हाउ अ वेबसाइट लुक्स सिंस 1996। तो 1996 में इंटरनेट पे कोई वेबसाइट कैसी दिखती थी, आप वो फीलिंग भी इसको यूज़ करके पा सकते हो। ठीक है, 1996 के समय में जो इंटरनेट चलता होगा, उस समय की फीलिंग इस वेब ब्राउज़र को यूज़ करके आप पा सकते हो। इट इज़ वेरी यूजफुल टूल इफ़ यू वांट टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ अ डोमेन एंड एग्जामिन हाउ इट हैज़ चेंज ओवर द ईयर्स। अगर आप किसी डोमेन्स के बारे में हिस्ट्री जानना चाहते हो, एग्जामिन करना चाहते हो, तो ये इंटरनेट आर्काइव सर्च इंजन बहुत हेल्पफुल है। और जितने भी आपके करंट टाइम में जो हैकर्स हैं, वो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉप 10 सर्च इंजन थे जिनके रिगार्डिंग हमने समझा। ठीक है, इसके अलावा और भी मार्केट में बहुत सारे सर्च इंजन की होड़ पड़ी हुई है, जिनके बारे में भी आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं, पॉपुलर सर्च इंजन के बारे में। देखिए, अब मान लीजिए आप
सर्च इंजन का प्रयोग करके कोई चीज सर्च करना चाहते हैं तो आपको कुछ खास पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको सर्चिंग करते समय सही कीवर्ड का चयन करना है। आपको जो भी इंटरनेट से सर्चिंग करनी है तो आपको वो सही कीवर्ड पता होना चाहिए जिस जिस विशेष टॉपिक के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, उसमें सही कीवर्ड आपको डालना जरूरी है। दूसरी खास बात क्या है कि जब भी आप सर्चिंग करते हो तो वहाँ पर केस सेंसिटिव जैसा कोई मैटर नहीं होता। मोस्टली आप चाहे कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो लेकिन मीनिंग सही लिखना है बस। ठीक है, और अगली खास बात मैं आपको बताऊं, यदि आप सर्च बॉक्स में टाइप किए गए टेक्स्ट को बिल्कुल वैसा रिजल्ट में प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्च शब्द के पहले तथा बाद में कोटेशन मार्क लगा देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ ढूंढना है तो स्वामी विवेकानंद एक स्पेशल कीवर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, और इस वर्ड्स को सर्च इंजन आपको पेज में डिस्प्ले कराएगा, जहां जहां पे ये वर्ड यूज हुआ होगा उसको डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, जब भी कोई आप सेंटेंस ढूंढना चाहते हो, ठीक है, या कोई कहावत ढूंढना चाहते हो या पर्टिकुलर वर्ड्स या मीनिंग के बारे में सर्च करना चाहते हो तो आप उसको डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिख के सर्च कर सकते हैं। और यदि आपने सर्च बॉक्स में कई शब्दों को टाइप किया है तो जो भी डिफ़ॉल्ट रूप में सिर्फ उन पेजों को ही रिटर्न करता है जो सर्च बॉक्स में डाले गए शब्द हों। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें गूगल की तो गूगल में भी ऐसा होता है, यानी कि गूगल डिफ़ॉल्ट रूप में सिर्फ उन पेजेस को ही रिटर्न करता है जिसमें सर्च बॉक्स में डाले गए सभी शब्द होते हैं। ठीक है, अच्छा, वेयर और हाउ इत्यादि कुछ सामान्य शब्दों या अक्षरों को अगर हम बात करें गूगल की तो गूगल में सिंगल अक्षर की तरह सस्पेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि ये शब्द रिजल्ट सर्च की गति को स्लो कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, और सर्च इंजन का प्रयोग करते हुए आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाए तो आपको सही कीवर्ड डालने आने चाहिए। ठीक है, सही सेंटेंस टाइप करना आना चाहिए। ठीक है, सही कीवर्ड डालने आने चाहिए। ओके, तो आप सर्च इंजन के द्वारा जल्दी से सर्चिंग कर पाएंगे और संबंधित वेबसाइट की लिंक पे जा पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि सर्च इंजन जो आपको रिजल्ट देता है वो एक वेब पेज में लिंक देता है। ओके, और सजेस्टेड पेज भी देगा। ठीक है, बहुत सारे रिजल्टों का, तो आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके जा सकते हो। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं अगला टॉपिक कि हमें वेब पेज को डाउनलोड कैसे करना है। तो ये भी बहुत आसान है। अगर आप जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं वो मेनू बेस्ड है तो आप फाइल टैब पे जाकर फाइल को सेव या डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप कंट्रोल जे, बहुत सारे ब्राउज़र में कंट्रोल जे से डाउनलोडिंग होती है, आप वो बटन प्रेस करके भी संबंधित कंटेंट्स या वेब पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो मान लीजिए हम ये हमारा इंटरनेट वाला टॉपिक अभी खुला हुआ था वेब ब्राउज़र्स का, सॉरी सर्च इंजन का। तो मान लीजिए इसको आपको डाउनलोड करना है और मैं यहाँ पर ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। तो आप जो भी ब्राउज़र चूज़ कर रहे हैं उसमें आपको ऑप्शन ध्यान रखना, या तो फाइल टैब पे जाएंगे या तो आप यहाँ पे ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज जहाँ पे लिखा है कस्टमाइज कंट्रोल ब्रेव, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करोगे लिस्ट ऑफ में ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, तो देखिए या तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे या फिर कंट्रोल जी प्रेस कर देंगे, तो ये संबंधित पेज डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें उसके बाद जो हमारा फाइनल टॉपिक है प्रिंटिंग वेब पेज, किसी वेब पेज को प्रिंट कैसे करना है। ठीक है, और ये टॉपिक आज का हमारा फाइनल टॉपिक है फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं कैसे प्रिंट करना है। इसके लिए हम अपने ब्राउज़र में चले जाते हैं जो अभी हम
स्टडी कर रहे थे। ठीक है, मान लीजिए इस पेज को हमें प्रिंट आउट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करना है या फिर कंट्रोल पी दबाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए कंट्रोल पी ऑप्शन दिखा रहा है प्रिंट, तो आप यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो आपके कंप्यूटर मशीन से जो भी प्रिंटर कनेक्टेड होगा वो यहाँ पे शो करेगा। अभी देखिए इस तरह से ऑप्शन आने वाले हैं आपके सामने, क्रॉसिंग में है। थोड़ा वेट कीजिए, देखिए ये दिखने लगा प्रीव्यू, अभी पूरी तरह से खुलने वाला है। लोडिंग प्रीव्यू चल रहा है स्क्रीन पर अभी, ये देखिए लोडिंग प्रीव्यू। ठीक है, और अभी पूरा देख लेते हैं कैसे काम करेगा। लोडिंग प्रीव्यू पूरा हो जाने दीजिए पहले। देखिए तो ये प्रीव्यू आ गया यहाँ पे। ठीक है, और ये डेस्टिनेशन, यहाँ से आपका जो भी कनेक्टेड प्रिंटर हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए HP इंक टैंक 310 सीरीज़ का प्रिंटर कनेक्टेड है, तो मैंने इसको चूज़ कर लिया। और मुझे कौन सा पेज प्रिंट में लेना है, क्या सभी पेज प्रिंट में लेने हैं या फिर कस्टमाइज़ करना है, तो मैं वो कर सकता हूँ। कस्टमाइज़ करेंगे तो मुझे बताएगा एग्जाम्पल के लिए कि मुझे कहाँ से कहाँ तक प्रिंट देना है या फिर कौन सा पेज नंबर देना है। जैसे मुझे पेज नंबर 1 ही चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 टाइप कर दूंगा। अगर मुझे 1 का प्रीव्यू अभी यहाँ पे लोड होने वाला है। ओके, देखिए अगर मुझे 1 से 3 तक के प्रिंट आउट चाहिए, मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों का प्रिंट आउट लोड कर लेगा। सॉरी, प्रिंट आउट नहीं, प्रिंट कराने के लिए प्रीव्यू लोड कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो। कहने का मतलब देखिए पहला पेज, और नीचे को आएंगे तो ये दूसरा पेज, और नीचे आएंगे तो ये तीसरा पेज। ठीक है, इस तरह से ये प्रीव्यू में हम पहले चेक कर लेंगे, और प्रीव्यू से सेटिस्फाई होने के बाद ही, ध्यान रहे प्रीव्यू से जब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे तभी हमें प्रिंट बटन पे क्लिक करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉपीज कितनी चाहिए, 1 2 3 4 जितनी भी आपकी मर्जी हो, रिक्वायरमेंट हो वो आप यहाँ से भर दीजिए। प्रिंट आउट पोर्ट्रेट पे निकालना है कि लैंडस्केप पे निकालना है ये आप चूज़ करेंगे, और कलर, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट कलर में चाहिए या कलर में चाहिए, ये 2 ऑप्शन आ रहे थे, ये आप चूज़ कर लेंगे। ठीक है, और मोर सेटिंग में जा करके आप और भी सेटिंग ले सकते हैं कि हमें पेपर का साइज क्या रखना है, पेज पर शीट क्या रखना है, मार्जिन कितनी छोड़नी है, क्वालिटी कितनी मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे 600 DPI लिखा है डिफ़ॉल्ट में, तो आप इतनी रहने दें। इससे ज़्यादा करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड होता है आपका प्रिंटर वो अच्छी क्वालिटी का हो तो वो सपोर्ट करेगा। ठीक है, 2 साइड प्रिंटिंग करनी हो तो उस पर चेक कर देंगे। और ऑप्शन है हेडर एंड फुटर, अगर आपको इंक्लूड कराने हो तो आप करा सकते हैं। बैकग्राउंड ग्राफिक्स आपको दिखाना हो तो आप प्रिंट आउट में वो भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप सिंपली अगर आप प्रिंट बटन पर क्लिक कर दोगे तो इसका प्रिंट आउट निकल आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आज का ये वीडियो जो कि हमारे चैप्टर 6 का ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो था, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और मैंने पूरी कोशिश करी है कि कम समय में ज़्यादा टॉपिक आपके लिए कवर कर पाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट्स या सुझाव हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और आवश्यकता होने पर मैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि उसी से आपको जितने भी लेटेस्ट वीडियो होंगे
उनकी नोटिफिकेशन समय से मिल पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, वंदे मातरम।